कैसे हमारे आशीर्वाद रहेगी तुम्हारे साथ। तो इन तक इनकी जो पीड़ा है कृपया उसको भी सुन ले। इनके गांव तक जो रोड है उसको, जो रोड की सर्वे हो चुकी है पर लेकिन किस कारण से वंचित है, तो इनकी जरा जो पीड़ा है शायद सरकार सुन ले। और प्रणाम पहला क्षमण्या अपर पहाड़ अपर रीति रिवाज में देवभूमि उत्तराखंड से मैं हूं तुम्हारे साथ संदीप राणा, और आप सभी का मेरे YouTube चैनल मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं पहाड़ की एक ऐसी पीड़ा से आपको अवगत करा रहा हूं कि एक ऐसा गांव जो अभी रोड से वंचित है और जो सुख सुविधाएं होती है उनसे वंचित है। उस गांव में अभी रोड नहीं जा रखी है और उसकी रोड की सर्वे 4-5 बार कागजों में हो रखी है, कागजों में उसकी स्वीकृति हो चुकी है, और यहाँ तक कि उसकी जो सर्वे हो चुकी है, यहाँ पे से आपको ये गदेरा दिखाई दे रहा, यहाँ से सर्वे हो रखी है और पूरी रोड की नपत हो चुकी है कि कहाँ से कहाँ, तो लेकिन अभी कोई रोड नहीं गई है। और इसकी मार झेल रहा है ग्राम सभा बांजगुटू। यहाँ से बांजगुटू कुल मिला के 4 या 5 किलोमीटर पैदल का रास्ता है। और पैदल का रास्ता ऐसा नहीं है, वो पूरी चढ़ाई है, जंगलों के बीचों बीच जाना पड़ता है। और इसी की मार झेल है ग्राम सभा बांजगुटू, जिस गांव में पलायन काफ़ी हो रखा है। तो आज मैं आपको स्पेशली ले चलता हूँ उस गांव को जो दर्द झेल रहा है पलायन की। तो चलो, आज बांजगुटू गांव ऐसा गांव जो उत्तराखंड का एक ऐसा गांव है जिसमें अभी तक रोड की सुविधाओं से वो वंचित है। यहाँ से ये सर्वे हो रखी है इसकी, और यहाँ ऊपर पे जहाँ पे ये पेड़ है यहाँ से और यहाँ नीचे तक ये सर्वे, इस रास्ते पे पूरा ये रास्ता है जो यहाँ तक सर्वे हो चुकी है, आपको मिलने का। तो ये इसी वजह से लोगों ने यहाँ पत्थर भी निकालना शुरू कर दिया। जाने के लिए बहुत घना जंगल है, उस जंगलों के बीचों बीच होकर गुजरना पड़ता है। आपको सामने पे मैं आपको बताता, ये देख लो आप, ये रोड की खुंटी भी पड़ रही है, ये वो रोड की खुंटी पड़ रखी है उधर पे, तो लोग पैदल रास्ता चल रहे हैं। तो ये एक बड़ा दर्द है इस गांव के लिए, क्योंकि रोड नहीं जा रखी है। तो आप देख लो कि सारे पैदल के मार्ग यहीं पे से बांजगुटू गांव के लिए पैदल के लिए जाना पड़ता है। तो यहाँ से लोग अपने घर तक के लिए चढ़ाई लेके चढ़ते हैं। में इतना भारी सामान लेके खुद भी चलना है और सामान को लेके भी घर तक पहुंचाना है। तो पीछे देख लो आप, डंडों के सहारे पे लेके ताई जी चल रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा दर्द है ये पहाड़ का हमारा। तो इस गांव की जो दूरी है लगभग 4 किलोमीटर है, और 4 किलोमीटर इतना भारी सामान लेके चलना पड़ता है, पीठ पे लदा हुआ। और ऐसे बुजुर्ग लोग जो सिर्फ एक डंडे के सहारे से वो चल रहे हैं। और अभी काफ़ी चढ़ाई है, इसको मैं आपको बताता हूँ। और जो रास्ता है बीच जंगल से होकर गुजरना पड़ता है, जो कि पूरा जंगल चीड़ का है, ये चीड़ का रास्ता, और उस चीड़ के बीचों बीचों से रास्ता है, तो उस रास्ते से होके जाना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं मैं 1.5 किलोमीटर दूरी पे आ पहुंचा हूं, और सामने पे ये गौशाला है, गांव से काफ़ी दूर है ये गौशाला है, क्योंकि इनके खेत होंगे इधर, तो उन्होंने गौशाला कुछ यहाँ बना रखी है। और अभी चढ़ाई चढ़ना बहुत ज़्यादा है अभी मुझे, तो मैं चल रहा हूँ धीरे धीरे आगे। आप पैदल रास्ता जा रहे हैं। इस गाँव की जो बहुत बड़ी दुविधा है, इस गाँव में रोड नहीं है। आपको मैंने बता दिया था कि जो गाँव के निवासी जाते हैं सारे पैदल मार्ग जाते हैं, और जो हमारे पहाड़ की बुजुर्ग माताएं हैं वो इस चढ़ाई पे खुद एक लट्ठी का सहारा लेके चल और चल नहीं पा रहे हो ताई जी, उतनी दूर से आएंगे और 4 किलोमीटर अभी ऊपर जाएंगे। तो यही पहाड़ की दर्द को अपने गांव से जो रोड वंचित है उसका दर्द सुनाते हैं कि क्या क्या दुविधाएं होती है गांव तक रोड ना होने के कारण, कितनी समस्या से गुजरना पड़ता है। तो ताई जी आपको सुनाते हैं। ताई जी, गांव में रोड नहीं है आपके? रोड नहीं है। हाँ।
फिर कोई बीमार हो रहा है उसको डंडी पर ले जा रहे हैं। हाँ, रोड का कारण यह है। हाँ, और हम लोग जो है कोई कहीं शादी हो रही कुछ रहे तो बोला हम वहाँ लड़की नहीं देंगे, वहाँ बहुत मुसीबत है, गाड़ी नहीं है वहाँ, सही बात। ये मुसीबत है। हाँ, अनेक जैसे दुख तकलीफ है, बहुत है, फिर डंडी पर ले जा रहे हैं। हाँ, फिर स्कूल नहीं है, स्कूल नहीं स्कूल है, भी इस इसमें जंगल, परेशानी हो रही है, हाँ, स्कूल की भी परेशानी है, बहुत परेशानी हो काफी रही है। समस्याएं हैं। आप ताई जी के मुख से सुन लिया होगा कितनी समस्याएं हैं। और सबसे बड़ी परेशानी है। समस्या ये है कि अगर कोई मेहमान यहाँ तक आता है तो वो एक बार आएगा, दोबारा आने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि चढ़ाई बहुत ज्यादा है, तो कोई यहाँ आने के लिए तैयार नहीं होता। बहुत मुसीबत है। तो जैसे चक्की पे भी जाना है तो सीधे जगोट आना पड़ता है, और इस चढ़ाई पे चढ़ना पड़ता है उनको, बहुत तो ज्यादा। हाँ, तो जैसे बुजुर्ग आदमी हैं वो खुद चल नहीं पाते हैं, तो मजबूरन उनको चक्की के लिए जगोट आना पड़ता है, तो बहुत दूर है। काफी समस्या है। तो बहुत ताई जी भी अभी मार्केट से आ रहे हैं ना, हाँ। तो मार्केट से आ रहे, देख लो आप, तो वो खुद एक लट्ठी के सहारे से आगे अपने गांव तक, अब जाना तो है ही घर, तो आराम से ताई आ है, आराम से चढ़ाई है जिसके कारण लोग पलायन करने के लिए गांव से मजबूर हैं। दूसरी दिक्कत इस गांव की ये है कि यहाँ स्कूल भी काफ़ी दूर है, साथ ही साथ जो हॉस्पिटल की सुविधा है उससे भी वंचित है। और मैं पहुंच चुका हूं 3 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई पे, और अभी काफ़ी ऊपर चढ़ना है, तो हमको यहाँ पे काफ़ी टाइम लग रहा है, सांस भी चलने में ज़रा दिक्कत हो रही है, तो मैं थोड़ा सा रेस्ट ले रहा हूँ, और रेस्ट के साथ ही साथ मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ अब धीरे धीरे, क्योंकि चढ़ाई पूरी खड़ी है, उसकी वजह से चलना मुश्किल हो रहा है। इस गांव की जो खेती है सारे बंजर पड़ी हुए सामने पे दिखाई दे रहे हैं आपको, बड़े बड़े जो खेत हैं वो सारे बंजर हैं, और सामने पे वो गौशाला भी दिखाई दे रही है, वो भी बंजर है। और जो गांव के अधिकांश लोग हैं ये गांव से पलायन कर चुके हैं, और करे भी क्यों ना, जब गांव में सुविधा नहीं है, अगर कोई इंसान बीमार पड़ जाए उसके लिए मेडिकल की सुविधा नहीं है, तो इसकी वजह से लोग गांव को छोड़ के पलायन हो चुके हैं। और इसका जागता उदाहरण आपके सामने पे है, ये सारे बंजर खेती जो आपको सामने पे देखना, और ऊपर भी देख लो आप, कितने सारे बंजर खेत पड़े हुए हैं, ये सारे खेती है, और ये सारी बंजर पड़ी हुई। तो हम आ चुके हैं 3.5 किलोमीटर दूर, और आधा किलोमीटर रहा हुआ, और हमारे साथ जो बांजुगुटू के लड़के जो इंटर कॉलेज, आज के इंटर कॉलेज गणेश नगर से होके आते हैं, ये 2 छात्र हैं, आप देख सकते हैं, जो इस घने जंगल से होके आ रहे हैं। तो इस जंगल में काफ़ी डर है, तो यहाँ साथ साथ चलना पड़ता है, अकेला नहीं। और अगर कोई छोटा बच्चा जो 6वीं क्लास या 7वीं क्लास में हो, तो वो अकेला नहीं आ सकता इस रास्ते से, क्योंकि पूरा जंगल है। और इनकी जो इंटर कॉलेज है गणेश नगर, वो भी यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है, वो भी जंगल के रास्ते से गुजरना पड़ता है। और गांव है अभी आधा किलोमीटर दूर, तो मैं गांव की तरफ, तो यहाँ काफ़ी उतराई है, तो मैं उतराई चढ़ता हूँ और आपको गांव तक ले चलता हूँ। ग्राम सभा बांजुगुटू की राजकीय प्राथमिक विद्यालय जाएंगे, बांजुगुटू गांव, जो ये सामने पे दिखाई दे रहा, ठीक सामने पे दिखाई दे रहा बांजुगुटू गांव। तो इस गांव तक की क्या असुविधाएं हैं, हम गांव के लोगों से पूछेंगे कि क्या क्या असुविधाएं हैं, क्या क्या आपको इस गांव में सुविधाएं नहीं है जिसके आप मार झेलें, और पलायन का क्या कारण है, ये भी मैं गाँव के कुछ बुजुर्ग आदमियों से सुनूंगा, और वो कुछ शेयर करेंगे। ठीक ऊपर पे है भगवान कार्तिक स्वामी की डांडी, जहां आज बर्फ से लदी हुई सफ़ेद चादर बिछी हुई है। यह है कार्तिक स्वामी का वो डांडा, जहां पे कार्तिक स्वामी का मंदिर के ठीक करीब पे एक मंदिर मिला। तो यहाँ मंदिर है, किस चीज़ का मंदिर है ये मुझे भी पता नहीं है। आ रहे हैं हमारे गांव में जहाँ सामान आता है, मैं आपको बता रहा था 4 किलोमीटर दूर ये सामान के ले जाते हैं। तो सारे चाची ताई ये सारे उधर ही, और उस चढ़ाई पे ये सामान लेके आएंगे। ये गांव झेल रहा है रोड की मार, तो इसी के लिए ताई प्रणाम। तो ये ताई हमको तो ताई जी बगैर रोड की मार झेल ले, देखो खुद इतने
बुजुर्ग आदमी उस चढ़ाई पे आएंगे और सामान ढो के इतनी दूर लाएंगे। ताई क्या समझ तो आप खुद आप बोले थक गए, इतने थक गए, हाथ पाँव भी टूट रहे हैं देखो हमारे। इतने बुजुर्ग आदमी ये से खलाट पड़ियो यानी और फोन में खलाट पड़ियो ना कोई बात नहीं खिला तो इतनी पानी थक से लगती है, हम ना खाना बनाते हैं, हम ना कुछ कर नहीं पाते, हम जब इतने थक लगते चढ़ाई में जाते जाते। तो ये सामान के लिए मैंने आपको बताया था, जो हमारा गांव था जहाँ से रोड समाप्त होती है वहाँ से ये सामान हॉस्पिटल लाएंगे साधन और नहीं है, इस चढ़ाई कुछ नहीं है पे यहाँ। तो ये अभी जंगल होके आ रहे हैं। उसके बाद ये गांव का जो सामान आ रहा होगा किसी का शादी ब्याह का, तो ये सारे ये देखा लट्ठा पकड़ा जाना है पड़ता है, खुद लकड़ी हाथ में लेके उसके तो ये सारे गांव के जो बच्चे हैं सारे मिलजुल करके गांव की जो एक रीति रिवाज है मिलजुल करके सारा सामान ढोते हैं। और मजबूरी भी है इन लोगों की कि जो सारे इकट्ठे मिल करके जा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो कागजी कार्रवाई हो रही है रोड में वो इस गांव तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। जो हमारे उत्तराखंड के पता नहीं कहीं बांजगुटू गांव है जो ऐसे रोड की मार झेल ले, और हमारे जो भाई बंद है इनको मजबूरन इतनी चढ़ाई पे सामान ढोना पड़ रहा है। तो आखिर क्यों, मैं जरा इनसे पूछता हूँ कि तुम्हारे गांव में क्या क्या कमी है। बोला क्या कमी चाहिए, कमी मेन सबसे पहले रोड बन। इनको तो सबसे पहले रोड की है। इसकी वजह से गांव के जो लोग हैं काफी पलायन कर चुके हैं। सब पलायन कर चुके हैं। पहले यहाँ 40-50 मुँह रहती थी, अब यहाँ बस 20-30 ही बच तो गए हैं। आप सुन सकते हैं इनके मुंह से कि 40-50 जो परिवार थे वो थे, लेकिन अब सारे ये परिवार बाहर करते जा रहे हैं धीरे सारे धीरे। सारे कोई लोग देहरादून, कोई अगस्तमुनि, कोई दिल्ली, तो कोई श्रीनगर। आखिर जाए भी क्यों ना यहाँ रोड की सुविधा है, ना यहाँ हॉस्पिटल की सुविधा है और ना स्कूल की सुविधा है। चलो हॉस्पिटल ना हो तो पहले कोई बुजुर्ग आदमी बीमार हो जाता है, उसे हम डंडी पे बैठा के ले जाते हैं। कितनी रात को ना कोई कुछ है, ना लाइट है ना लूट है, तो वो तो बात की बात है। वो तो बात की सबसे बात पहले है रोड और जो हॉस्पिटल है। अगर कोई बुजुर्ग आदमी रात को दिक्कत हो जाती तो उन पे डंडी, किसी महिला की डिलीवरी हो जाती है तो उसके लिए बहुत दिक्कत, 2-3 दिन पहले ही हमें वहाँ रखना पड़ता है। कौन इतना झेलेगा। तो इतना दर्द झेल रहा है ये गांव। तो उस गांव तक मैं आपको ले चल। बांजगुटू गांव जो अभी रोड से वंचित है, यहाँ जहाँ तक आने में 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। अब पहुँचे हैं हम बांजगुटू गांव में, और बांजगुटू गांव हो गया ये शुरू। ये सुंदर बांजगुटू गांव के बीच में मिलता है एक पानी का धारा। तो मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। तो पानी यहाँ का काफ़ी ठंडा है क्योंकि सामने पे भगवान कार्तिक स्वामी की जो डांडी है वहाँ से पानी आता है। तो काफ़ी मीठा और स्वच्छ पानी है। गांव है, बहुत सुंदर गांव है। आप देख लो, सारे पुराने जमाने के और सौंदर्य से भरपूर। ये है ग्राम सभा बांजगुटू और सुंदर सा घर है, और जो गेट है उसका हमें खोली बोलते हैं। तो एक पुराना सा घर जो बहुत सुंदर सजा हुआ है, और सामने पे है ये चौक, काफ़ी लंबा सा चौक। और ये गांव का बांजगुटू के अनेक से गांव हैं। जहां तक मैं आपको ले आया हूं वो है वो बांजगुटू गांव। तो ताई जी मिले थे हमको रास्ते में, वो ये ताई जी है, वो घर पहुंच चुके हैं। ये हैं वो ताई लोग, और ये है पूरा बांजगुटू गांव जिसको मैं आपको घुमा रहा हूँ, जो रोड से वंचित है। तो मुख्य आदमी, बुजुर्ग आदमी लवली अंकल, जिनका अथक प्रयास अपने गांव तक रोड लाने का। तो इस गांव की क्या क्या समस्या है थोड़ा सा मैं लवली अंकल से भी सुन लेता हूं और आप तक अवगत कराता हूं कि जो ये गांव है इसकी समस्या क्या क्या है। क्या मतलब सबसे बड़ा दर्द, सबसे बड़ा है रोड का, वो है रोड का सबसे बड़ा दर्द है बस। अब यदि आप लोग सुनते हैं या जानते हैं तो यही सब हमारे पास। इस रोड की सर्वे हो चुकी है ना? हाँ, सर्वे हो चुकी है। हाँ, और तो आगे और रोड कहाँ पे है? और ये रोड जो है शासन तक चले गई है। हाँ बस। तो ये स्वीकृत मानी कटिंग कुटिंग क्यों नहीं हुई इसकी? ये अब ये तो भैया अभी तक सिर्फ हमको ये जतलाया गया है कि शासन का हाथ में है, जो कुछ भी करना है अब शासन नहीं करना है। तो सारे शासन के हाथ पे है, हाथ में तो रोड आ सकती है, शासन के हाथ में चले गई तो हाँ। जी। पलायन का कारण भी यही है कि रोड नहीं है और सब चीज हॉस्पिटल की कमी है, क्योंकि रात में अगर कोई बुजुर्ग आदमी कुछ
दुख तकलीफ होती है तो सीधे डंडी पे उठा करके मोटा गदरा ले जाते सीधे 4 किलोमीटर जोगोड़ तक उठाना पड़ता है, जोगोड़ तक ले जाना पड़ता है। तो अगर शासन प्रशासन अगर इस गांव का ध्यान दे तो यहाँ रोड आ सकती है और हमारा जो गांव में जो पलायन हो रहा है वो बच सकता है। और जो नए नए नवयुवक हैं जो भी नौकरी पर लग रहे हैं वो भी सारा पलायन कर रहे हैं। आखिर पलायन क्यों ना करे, क्योंकि इतने दूर तक कोई अपने बच्चों को रखना नहीं चाहता। और जहाँ दूसरी बात, यहाँ पर प्राइमरी स्कूल है जिसमें कि हमारे जो यहाँ के मास्टर जी थे वो जूनियर में उनका प्रमोशन हो गया है। और यहाँ पर कोई भी मास्टर आने के लिए तैयार नहीं है। तो जो आ रहा है और देख रहा है और कह रहा भाई मैं यहाँ नहीं आऊँगा, नहीं आ सकता क्योंकि चढ़ाई हो गई, बस और कोई सुविधा नहीं है, सुविधा है ही नहीं तो कौन आएगा यहाँ से। इसलिए तो आप देख सकते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला अभियान कहाँ से हो सकता है जब इस स्कूल में जो टीचर थे उनका प्रमोशन हो गया, वो जूनियर हाई स्कूल में चले गए और आज वो स्कूल आने के लिए कोई नहीं, यहाँ तक आने के लिए कोई राजी नहीं है। और जो बच्चे थे वो शिक्षा से भी वंचित हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि पलायन गांव से रुके तो आप इस गांव तक रोड पहुंचा सकते हैं। और जो स्कूल का जो एक अच्छा वातावरण है, अच्छे टीचर भी तभी आएंगे जब यहाँ पर हर चीज की सुविधा हो। तो ये था मेरा वो गांव जिस गांव को मैं आपको स्पेशली दिखाने आया कि एक हमारा क्षेत्र में जो बांझुटो गांव है वो पलायन की मार झेल रहा है और इस गांव में 2-4 आदमी आपको देखने को मिल रहे हैं और सारे पलायन कर चुके हैं। धन्यवाद। तो लवली अंकल से मिले थे हम, ये ताऊ जी थे जो इस गांव में रोड का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। मेरे से ऊपर बुजुर्ग कोई नहीं। देख सकते हैं आप कितने सुंदर अच्छी मकान है, उसके बाद भी लोग पलायन कर चुके हैं। तो हम अभी चाय पी रहे हैं ताई जी के घर में। ताई जी ने हमें कहा कि चलो चाय पीते हैं और इसके बाद हम चलते हैं फिर वापस। तो अब आपको यकीन आ सकता है कि ये लोग कितने चढ़ाई पे सामान लाते हैं और वो भी पीठी में। तो सारे पीठी पे सामान लदा हुआ, भारी भारी सामान है पूरा। ये कोई कार्य होगा, शादी ब्याह होगा, उसका सामान आ रहा है। तो ऐसे सारे गांव के मिलजुल के, ये पहाड़ की एक रीति है, एक रिवाज है जो मिलजुल के काम करते हैं। तो इससे ज़रा आसानी हो जाता है। और जो भारी काम होता है यहाँ घोड़े खच्चरों में लाते हैं, क्योंकि अब घोड़े खच्चर का जो भाड़ा होता है वो दुगना पड़ता है। जितना इनका सामान होता है उससे ज़्यादा दुगना उनको भाड़ा देना पड़ता है। तो सारे ये पीठ पे लदे हुए हैं। तो ये है सारी बगैर रोड की, और रोड ना होने के कारण ये झेल रहे हैं इस मार को, इस पीड़ा को। तो सामान लाद के ले जा रहे हो कर रहे हैं मस्ती के साथ जो सामान ला रहे हैं आसानी से। तो ये एक पहाड़ी है जो बिल्कुल सही बात, उतना भारी भी नहीं लगता क्योंकि पहाड़ पे उनको आदत पड़ रखी है। कंधे में सामान आसानी से ले जाते हो और मजा करके हंसते खेलते देखो वो सामान ले जाएंगे सीधे बांझगुटो गाँव। बता सकता हूँ मैं जो पहाड़ की जो दिनचर्या, जो उनकी जिंदगी है, बड़ी कठिनाई है। तो वो ला रहे सारे सामान अपनी पीठ पे। अभी वो जंगल से आए, जंगल से होके आ रहे हैं और उसके बाद वो गांव में जो रीति रिवाज है उसका पालन कर रहे हैं और सबका सामान ला रहे हैं। तो ये बुजुर्ग भी हैं खैर, तो खुद सामान ढो रहे हैं वो चढ़ाई पे। आप यकीन कर सकते हैं जो हमारे पहाड़ की जो लाइफ है कितनी संघर्षशील है, पहाड़ की जो लाइफ है कितनी संघर्षशील है। और यहाँ पानी पीने के लिए भी कहीं भी नहीं है। तो ये ताई जी सारे ढो रहे हैं सामान को। तो देखो ताई लोगों पे देखते हैं, हमारी वीरता देखेगी, हमारे आशीर्वाद रहेगी उनके साथ। यो तुम तो आए हो, तुम खाली लेना क्या ये हम अग्नि पहुँचाना है। तो सब जो कला तो ये है तो ताई जी की विरता। ये हमेशा ऐसा। अभी वो जंगलों से होके आ रहे हैं और अब जाएंगे वो, मैं आपको बांझुटो गाँव ले जा रहा हूँ। तो हाँ गुड़ की पेटी ले जा रहे हैं। अभी तो आगे भी सामान ले जा रहे हैं, बुढ़ियों का चावल ये कमर टेढ़ा हो गया। तो ताई लोगों की पीड़ा देख लो आप। हमारे जो माँ जी हैं, चाची हैं, ताई हैं, बहनें हैं, तो उनकी जो पहाड़ की लाइफ है आसानी है, बहुत कठिन है। आशीर्वाद रहेगी तुम्हारे साथ। तो इन तक इनकी जो पीड़ा है कृपया उसको भी सुन ले। इनके गांव तक जो रोड है उसको, जो रोड की सर्वे हो चुकी है पर लेकिन किस कारण से वंचित है। तो इनकी जरा जो पीड़ा है शायद सरकार सुन ले और ये उस रोड तक फिर सुविधा मिल जाए इनको। बस एक ही सुविधा है इनकी, एक ही रोना है कि रोड आ जाए। जब हम उनके रोड ने सही लिया था। हाँ अब तो ये अब तो वही सर्वे नहीं
कोई है नहीं तब ये ते रात सोन का खेचे तक बिशोन ये तो हाथ पाँव थक जाना खान भी का खे बनो खान देखो नाम दवा था जाना दवा देता थे दूर दवा आगास में जा हाँ, जा मंगे दवा लगे नहीं लगी थी नहीं चक्की पर भी तीर जान चकी पे तक जान चक्की के लिए भी उनको और तो रहा जो आटा भी होगा चावल भी होगा उनको भी लाने के लिए ये 4 किलोमीटर हमारे गांव सीधे जहां इनकी मेन रोड पड़ती है वहां आना पड़ता है। तो ये है हमारे पहाड़ की जो बेटी बारी चाची ताई उनकी दर्द मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये दर्द को अगर आप देख सकते हो तो बांसगुटू गांव की जो सौंदर्य है उस गांव को भी बता रहा हूँ। तो वहां तक रोड पहुंच जाए, बस इनका यही गुहार है कि हमारे गांव तक रोड पहुंच जाए। तो अब उनके होना की हाँ उनके गाड़ी पर भी हाँ यार ओ चलो ठीक है सब बढ़िया बैठ देखो नहीं यार ये तो मानो 17-18 यार बहन अच्छा ठीक है वो तो गांव का पला हाँ, भला छन सर तुम्हारे अब बड़े छन से चीज है कि जब सब मिल जुली ये तो बहन तो यार नहीं थी अभी वो का पर मत ये हम इन सब में हरिद्वार भी जाना हां सही नहीं तो हरिद्वार से ज्यादा से टीचर गाड़ी में बैठा सही बात। तो ये था उत्तराखंड का एक रुद्रप्रयाग जिले में बसा हुआ एक गांव ग्राम सभा बांसगुटू, जहां तक जाने के लिए काफ़ी चढ़ाई है, कम से कम 3-4 किलोमीटर दूर था। तो उस गांव का जो दर्द है वो मैंने आपको बता दिया। उस गांव में ना रोड है, ना स्कूल है और ना हॉस्पिटल है। तो इसी की वजह से वो गांव में काफ़ी लोग पलायन हो रखे हैं। अब बता रहे थे कि कम से कम 60-70 परिवार उस गाँव में रहते हैं और आज उस गाँव में सिर्फ 20 परिवार हैं। उसकी वजह है कि गांव में रोड ना होना, स्कूल ना होना और साथ ही साथ हॉस्पिटल ना होना। तो ऐसे मेरा एक बांसगुटू गांव नहीं है, उत्तराखंड के अनेक से गांव हैं जो जहां तक अभी रोड नहीं पहुंची, रोड का अभाव है। तो मुझे उम्मीद है कि जो ये गांव है उसकी जो समस्या होगी जल्दी दूर हो जाएगी। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और उत्तराखंड सरकार तक ये वीडियो पहुंचे, जिससे कि वहाँ जो गांव है वहाँ तक रोड पहुंच जाए। और आपको मेरा पहाड़ कैसा लगा, मेरा गांव बांसगुटू कैसा लगा कमेंट्स में बताएं। साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन की घंटी होती है उसको दबाएं। फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवी।